आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है. An eye for an eye makes the whole world blind. Oh, that is in a way it is correct. Correct. But there is a very famous dialogue from I guess Gulal or some movie that प्रतिशोध सबसे प्योर भावना है. Revenge is the purest emotion that man can ever have. Not every time revenge is bad actually. मतलब what about revenge क्या है, पहले तो वो जानना है कि revenge किस बारे में ले रहे हैं, right? महाभारत is all about revenge, but महाभारत का context क्या था कि it was about the karmic revenge, कि इसने बुरा किया है, so the onus lies on you to give that bad person bad karma in your way. So definitely आँख के बदले आँख अंधा करेगी, but you need to see कि वो उसको देखने लायक है कि नहीं बंदा, वो भी देखना बहुत जरूरी है. છેલ્લે એક તો બચી જ જશે ને પણ એસે લોજિકલી જોઈએ तो ये પોતાની આંખ ફોડશે, नॉट इन अ जोकिंगली वे, कि जब महाभारत खत्म हुआ तो पांडवा ने बहुत वायलेंस किया तो वो लोग खुश नहीं थे. सो दे वेंट ऑन फॉर लाइक इनर लर्निंग के पे हमने जो किया वो गलत है. सो यस, अंधे तो हम भी हो जाएंगे, बट मुझे जो करना था वो मुझे करना ही पड़ेगा. सो दैट कर्मा दैट आई हैव, तो उसके लिए प्रतिशोध लेना बहुत ज़रूरी है. एंड टाइम फ्रॉम टाइम ज़्यादा ज़्यादा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम माद, तो वो है, वही है. तो रिवेंज तो लेना ही पड़ेगा, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट इमोशन. आई कैन नॉट हाइड माई रिवेंज. आई कैन नेवर लाइक मेरा रिवेंज कभी गंदा हो ही नहीं सकता. इट इज़ प्योर. सो आई डोंट थिंक So I just गलत है. would like to ask, right now, looking to the current scenario, how justified is Putin's action? Putin's actions are completely justified if you look at the history from 1996, right? So not going off topic much, but 98 में जब Putin, when he came to power, you may not मतलब realize भी नहीं होगा, he was the first person to say add Russia in NATO, conflict will end. So he said that 25 years back. So now putting things in perspective, Putin is always right. Okay. So that you need to understand. पहली बात, मेरे हिसाब से महाभारत वॉज नॉट अबाउट प्रतिशोध. महाभारत जो लड़ाई थी वो अपने हक की लड़ाई थी. वो एक गांव के लिए भी, जब उनने बोला कि भाई नहीं आपको नहीं देंगे, जब कृष्ण भगवान गए तब कृष्ण भगवान ने बाद में जो गीता के अंदर सब सार बताया है, और उनने अर्जुन को बाद में बोला कि भाई आप लड़िए. तो मेरे साथ महाभारत अपने हक की लड़ाई थी, विच इज तो प्रतिशोध का भाव भी था ना, जो द्रौपदी के साथ जो बुरा हुआ, तो वो भी एक पार्ट है. वो कर्मा तो नहीं था, वो हक तो था कृष्णा ने नहीं. समझाया. हाँ, वो प्रतिध्वनि यानी द्रौपदी के साथ हुआ, और उसके बाद ही कृष्ण भगवान गए. नहीं मतलब वही बोल रहा हूँ हस्तिनापुर ना. जाके फिर भी तो उनने अर्जुन को सबसे पहला ज्ञान क्या दिया कि भाई जो जिन लोगों को तू मार रहे, तेरे गुरु है, तेरे चाचा है, तेरे मामा है, हाँ पर वो सब बाद में. सबसे पहले कि उन्होंने सोसाइटी के साथ बुरा किया है, धर्म को उन्होंने हानि पहुंचाई है, राइट है. तो तेरे को रिवेंज लेना ही पड़ेगा. तू धर्म का अभिसारी है. नहीं, you have to take action. दैट इज रिवेंज. Not revenge, but you have to end that adharma. तो दैट इज Not प्रतिशोध. मेरे revenge. धर्म को ग्लानि पहुंचाई तो मैं उसका एक्शन लूंगा. दैट इज रिवेंज. Revenge क्या होता? सिर्फ एक रीजन होता ना. एट सर्टेन पॉइंट ड्यूरिंग द वॉर अर्जुन वाज ओके कि मैं माफ कर देता हूँ सबको, हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, राइट. क्योंकि मुझे सिखाया. एट दैट मोमेंट मे बी श्री कृष्णा सेड कि नहीं माफ नहीं करना चाहिए. हाँ तो माफ नहीं करना चाहिए. उन्होंने क्या बोला था कि Okay. अधर्म का अंत करना है हाँ, तुम्हें. तुम्हें अधर्म धर्म की का- रक्षा करनी है. उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि द्रौपदी का वस्त्राहरण किया ना इसलिए बदला लो. द्रौपदी का वस्त्रान वाज द रिजल्ट ऑफ अधर्म. Was वो the रूट result कॉज of तो अधर्म ही adharma. था ना. बट रूट कॉज तो बहुत पहले से रखे जा चुके थे. अगर आप महाभारत का पहला पन्ना पढ़ोगे ना, हाँ, तो शांतनु- रूट कॉज तो पहले पन्ने पे है महाभारत की, कि वो मैं नाम भूल गया, भीष्म के जो शांतनु। शांतनु, शांत वो जब नौका विहार कर रहे थे तो मत्स्य किसी हाँ, किसी कहीं- मत्स्य कन्या के उसके साथ कुछ नौका विहार में थे. तो ऋषि ने पूछा कि तुम्हारे सपने इतने बड़े बड़े क्यों है कि तुम इतने बड़े एम्पायर की रानी बनोगी, ये होगा वो होगा फलाना होगा. तो वो बोलती है कि एक छोटी सी आँख पूरा आसमान देख सकती है, तो मैं इतने बड़े बड़े सपने क्यों ना दे. तो रूट कोर्स तो वहीं से चला आ रहा है. महाभारत के रूट्स तो वहीं से रखे जा. अधर्म की स्थापना हो हाँ, चुकी थी. अधर्म की स्थापना तो बहुत हाँ. पहले से हो चुकी है. तब जाके कृष्ण गीता में बोलते हैं कि महाभारत का तुम्हें अधर्म का अंत करने के लिए महाभारत के युद्ध करना है, नॉट फॉर योर पर्सनल कॉज और रिवेंज पर्सनल भी नहीं है ना, वो कम्युनिटी रिवेंज हो सकता है. अधर्म का नाश इज नॉट रिवेंज. अभी 26/11 का अटैक हुआ और इंडिया हाँ. ने रिटेलिएट किया, तो दैट इज रिवेंज. हाँ, दैट इज रिवेंज. तो- बट महाभारत से वो डिफरेंस है. नहीं, महाभारत वही है. नहीं, वो अधर्म ही था ना, यही अधर्म है. बट अधर्म कृष्णा का जो डेफिनेशन था अधर्म का, वो इससे तो बहुत ओके बहुत ओके ज्यादा. मेक सेंस, आपकी बात सही है हाँ, एकदम. कि पर
Current scenario. that was 26/11 का जो हुआ, it was revenge, और according to me वो भी कुछ गलत इतना नहीं था, क्योंकि आतंकवाद का नाश करना भी उतना ही जरूरी था, अलकायदा को खत्म करना भी उतना ही जरूरी था, वरना ऐसे हमले और ज्यादा होते। तो वही तो रिवेंज लेना जरूरी है, वही तो बोल रहा हूँ। रिवेंज भी बोल सकते हो उसको, डिफेंस भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, पर महाभारत के साथ उसको कंपेयर नहीं किया compare जाता, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो it is बहुत ज्यादा डीप है। महाभारत is Okay, much okay, more make- different है। Get it? महाभारत को compare नहीं करते. I find, looking to the current scenario, I can strongly resonate what Einstein said, that be it if there's a World War III, and then post that if there will be a battle, not a war, then that would be a, like, that would Will be fought with used stones. stick and stones. So पहले के जंग अलग थे सतयुग द्वापर युग में। अभी जो टेक्नोलॉजीज है, तो उस केस में सोचना होगा कि नॉर्थ कोरिया के पास क्या है, रशिया के पास क्या है। सो इन अ वे व्हाट आई फाइंड दैट apart from the military strategy, what diplomacy will play a role here? Last year, I guess, India fired a missile accidentally in Pakistan. They didn't fire back, right? Accidentally. Accidentally. They didn't fire back, right? पर अगर लाहौर कराची कहीं पे अटैक किया ही है, तब ऐसा नहीं होने वाला है There कि will भाई be they won't think कि हाँ हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, उनके पास भी है, तो हम लोग नहीं करेंगे, चलो ठीक है, भले हमारा लाहौर उड़ा दिया। पर बालाकोट में वो हुआ है ऐसा ना, लग रहा है कि हर एक बालाकोट में अटैक हुआ इससे ज्यादा वॉर नहीं हो रही है, क्योंकि हर कोई जानता है हर एक के पास So, nuclear yes, weapon so- है। That is no, no, the no, no. fact ना। I'll come to that There point. is a very different. But there is also war going on. हम लोग wars की बात कर रहे हैं, like eye for an eye at a very micro level. If someone is to throw a stone at me or at you, what would you do? पहले तो बचेंगे उससे, नहीं बैठे हो लग गया तो क्या करोगे आप सामने एक इम्पल्स है, हो ही जाएगा, इम्पल्स अटैक हो ही जाएगा यार। नेचर इज नेचर वर्क्स ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप उसे नहीं खत्म करोगे तो वो आपको खत्म करेगा। वो आपको खत्म। सो आई फॉर एन आई may make the world blind, but if you don't go for an eye, then you will be the one who will be blind. तो वो Right, सोचता है, मेरा तो बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पर आघात हो रहा है तो मैं प्रत्याघात करूंगा, और वो शायद दुगना भी हो सकता है। आई एम वेरी क्लीन ऑन दैट। राइट है, बट आई थिंक सो सबके पास आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर और That's अगेन ऑन अ मैक्रो लेवल। yes. तो अगर वर्ल्ड में अगर आज की तारीख में जिस तरह से अभी चल रहा है उस तरह से देयर इज नो अदर वे। अगर पीस करना है, आपने बोलते ना एन आई फॉर द आई, तो विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मैं खाली उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, अगर आज यूएस और रशिया में अगर वॉर हो जाता है, वो था न्यूक्लियर पावर। आज यूक्रेन पूरा डिवास्टेट हो ही है, राइट है। देयर इज ऑलरेडी, यानी आपने बात कर रहे हैं कि उसने वी कैन जस्टिफाई द रीजन फॉर द पुटिन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आउटकम। अगर रशिया डिफेंड नहीं करता तो क्या होता? हाँ तो क्या होता, यूक्रेन वो अभी इशू क्या है कि यूरोप और रशिया के बीच में यूक्रेन इज अ बफर स्टेट। राइट पुतिन वाज रिपीटेडली सेइंग यू आई विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्री, यू रिस्पेक्ट माइन। राइट। अगर अमेरिका ने रशिया की 200 किलोमीटर की बाउंड्री में वेपन्स रख दी है, इट इज नेचुरल दैट ही हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ। बट वो 20 साल से बोल रहा है कि डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इवन ट्रम्प वाज सेइंग सेम थिंग इन 2016 कि यूक्रेन को मत छेड़ो, कीप इट दैट वे, उसको छेड़ो मत, नहीं तो ये उसके लिए खराब होगा। और एग्जैक्टली हुआ भी वही है, राइट। सो अगेन अगर वो पुतिन रिवेंज नहीं लेता तो क्या होता, तो यूक्रेन अभी यूएस की प्रॉक्सी स्टेट बन जाता। इनफैक्ट है अभी, राइट। जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया, ईरान में किया, इराक में किया, तो यूक्रेन वुड बिकम अ प्रॉक्सी स्टेट। तो रशिया का तो इशू वहाँ का वही रहेगा I ना। am not saying that Russia is wrong. I'm No. just saying that the outcome is something which is But- not in favor of anyone. But primal instinct is to save yourself. It is anthropological. Your design is that way that But you you have are to not fight The problem is you are not getting regardless of saved. outcome. मैं क्या बोल रहा हूँ, बात सही है। कोई अपने को मार रहा है तो अपना पहला रिएक्शन होता है कि वो उसको आपको मारो। प्रॉब्लम क्या है कि जब अपने एंड तक का स्टेज नहीं जाते ना, एट द एंड ऑफ द स्टेज व्हाट इज द आउटकम, यू हैव टू फोकस ऑन आउटकम एज वेल, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ कोई मार रहा है तो आप बोल रहे हो किसको। द प्रॉब्लम इज अगर एवरीवन अंडरस्टैंड कि बाय डूइंग दिस यू आर नॉट गोइंग टू गेन समथिंग, तो वो जो इंस्टेंस फर्स्ट में है वहाँ पे ही नहीं होगा। द प्रॉब्लम इज वी जस्टिफाई आवर रीजन कि भाई करना तो पड़ेगा ना, कोई ने मुझे मारा तो मेरे को भी मारना पड़ेगा। बट अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि आपको अगर आप मारोगे तो ना आपका फायदा हो रहा है ना सामने वाले का हो रहा है। पर वो लॉजिकल फैलेसीज है कि सबको अच्छा Yeah, रहना चाहिए, वो but एक वो ideal रियल होता में यूटोपिया है वो। But वो until ideal तो unless नहीं है। we are just debating on this piece, this fallacy will always remain. The problem is that